धार जिले की सरदारपुर तहसील के अंतर्गत राजगढ़ में दीपावली की रात्रि का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। वार्ड क्रमांक 7 में अपने घरों के बाहर शांतिपूर्वक पटाखे छोड़ रहे महिला, बच्चे और अन्य परिवारजन अचानक उस समय सहम गए जब राजगढ़ थाने में पदस्थ सूचना संकलन कर्मचारी दिलीप डोंडवे बैच नंबर 16 मौके पर पहुंचा और कथित तौर पर महिलाओं से अभद्रता करते हुए बच्चों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के दौरान कुछ बच्चों को चोटें भी आई हैं। यही नहीं, मौके पर मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि पुलिसकर्मी ने बिना किसी उचित कारण के भद्दी गालियां भी दी हैं, जिससे परिवारों में भय और नाराजगी बढ़ गई है। घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक के नाम एसडीओपी सरदारपुर को लिखित रूप से की थी, लेकिन आरोप है कि शिकायत दिए कई दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी तक दोषी कर्मचारी पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। इसी कारण आज भी लोगों के बीच भारी नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दीपावली की रात देश भर में पटाखे छोड़े जाते हैं और यहाँ भी परिवार अपने घरों के बाहर शांतिपूर्वक त्योहार मना रहे थे। यदि किसी को ध्वनि प्रदूषण की आपत्ति भी है तो पुलिस को नागरिक संवाद के जरिए समाधान करना चाहिए था, न कि महिलाओं और बच्चों पर लाठियां चलाना चाहिए था। वार्ड पार्षद रमेश राजपूत ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, न कि उन्हें डराने धमकाने के लिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि दोषी आरक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आमजन का पुलिस पर भरोसा बरकरार रहे। फिलहाल प्रशासन के उच्च अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं, इस पर पूरे क्षेत्र की नजर टिकी हुई है। उक्त घटना दिनांक 20 रात्रि 11 बजे की है। दीपावली की रात्रि थी, जहां पर मेरे वार्ड के निवासी बच्चों द्वारा अपने घर पे पटाखे फोड़े गए थे। वहां पर राजगढ़ थाना पदस्थ दिलीप डोडवे आया और डायरेक्ट बच्चों के साथ मारकूट चालू कर दी। गंदी गंदी गालियां दी गई उनकी माँ बहनों के सामने। और जब उनकी माँ बहनों ने विरोध किया तो थोड़ी देर बाद वापस घूम कर आया और जो उन बच्चों के साथी थे उनको भी साथ मारपीट की गई। साथ ही घटना को लेकर सुबह मेरे पास वार्डवासी लोग आए। मैंने दिलीप डोडवे को कॉल किया कि भैया आपने जो इन बच्चों को मारा, इसकी बजाय इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, इनको समझाई दी जा सकती थी। लेकिन उसके द्वारा मुझे और जनप्रतिनिधि होने के बाद भी उसने मुझे गलत बोला कि इन बच्चों को भी तो कुछ नहीं मारा, मैं इनके हाथ पांव तोड़ दूंगा। फिर सुबह मैंने दिनांक 21 को टीआई साहब से संपर्क किया। दीपक सिंह जी चौहान राजगढ़ थाने पे पदस्थित हैं। मैंने उनसे संपर्क किया। जब मैंने उनको ये सारी घटना बताई, फुटेज बताए, तो उनने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। लेकिन 4-5 दिन बीत गए, 24 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय धार को एक शिकायत दर्ज कराई गई। मेरे लेटर पैड के ऊपर लिख के मैंने उनको दी, शिकायत दी कि इस दिलीप डोडवे द्वारा ये कृत्य किए गए। मैंने फुटेज भी दिए हैं, फोटो भी दिए हैं बच्चों के जो उनको लगी है। लेकिन उसके बाद वार्डवासियों द्वारा भी हमारे एटीओपी साहब विश्वदीप सिंह परिहार को भी दी गई, शिकायत की गई वार्डवासियों के द्वारा। उक्त घटना को लेकर सारे अधिकारियों को संज्ञान में डाल दिया गया, लेकिन अभी तक राजगढ़ थाना पदस्थित जो जवान हैं दिलीप डोडवे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे राजगढ़ नगर की जनता के अंदर पुलिस के द्वारा एक नकारात्मक सोच जा रही है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस आरक्षक पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिससे पुलिस के प्रति जनता का विश्वास बढ़े और अच्छी सोच जाए। मैं रमेश लक्ष्मण सिंह राजपूत, पार्षद वार्ड क्रमांक 7 धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।